अभी तो प्रोसेस शुरू हुआ है और मैं समझता हूँ कि 18 तारीख के आसपास उम्मीद करते हैं कि जब सीसी की बैठक शुरू होगी तब भी बता पाएंगे आपको कि फाइनल कब होगा। सोनिया जी से आपकी मुलाकात हुई सर, काफ़ी क्या कुछ खास था? नहीं, कर्ती कॉल करना हमारा फ़र्ज बनता है। लंबे समय तक हमारे वो अध्यक्ष रही हैं और जो कुछ आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो उनका आशीर्वाद से पहुँचे हैं। इतना विश्वास मुझ पर किया। पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना तब से उनका आशीर्वाद मुझे मिला, तभी तो बन पाया। इतना विश्वास था उनका, और विश्वास से 25 साल से काम रखना बहुत बड़ी बात है। काम रखा हुआ है, इसलिए जब कभी दिल्ली आते हैं मौका मिलता है तो कर्ती कॉल करना हमारा। क्या आपने कैंपेन के लिए भी सोनिया गांधी को राजस्थान आने के लिए आमंत्रित किया है सर, क्योंकि चुनाव के दिन अब बहुत। देखिए, मैडम का आना तो मैं नहीं समझता कि बहुत ही रेयर हुआ होगा कहीं पर। कर्नाटक में एक बार गई वो विशेष परिस्थिति के अंदर। अगर प्रोग्राम बन पाता है तो हमें तो बहुत हमारे लिए गर्व की बात होगी। हम चाहेंगे वो आएँ, हम चाहेंगे वो आएँ। बाकी तो राहुल जी और खड़गे साहब और प्रियंका जी तो सब आएंगे और नेता आएंगे। चुनाव बड़ा, मैं समझता हूँ कि ये चुनाव हम जीत के बताना चाहते हैं, क्योंकि इतने काम किए हैं। अब पब्लिक जो है गांव-गांव में हर घर में बेनिफिशियरी हो गया है। इस प्रकार की हमारी योजना शानदार है। सोशल सिक्योरिटी की है, कानून पास हमने कर दिए। महंगाई को लेकर राहत देने के लिए हमने विनम्र प्रयास किया है। देखो, महंगाई की मार सबको होती है, बस विथ ह्यूमिलिटी ये प्रयास किया गया इस महंगाई की मार के वक्त में कैसे राहत मिले लोगों को। हमारा हर कदम उस दिशा में है, कैसे कम से कम बचत हो घर के अंदर, जिससे कि बच्चों की देखभाल अच्छी हो सके। इस प्रकार से हमने बचत करने का प्रयास किया और उसमें हम कामयाब भी हुए। जो फीडबैक आ रहा है वो फीडबैक यही है कि चारों और लोगों में मैसेज है गांव-गांव के अंदर। अब बीजेपी वाले कई अफवाहें चलाते रहते हैं, हम लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना उनको जवाब देना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि गुड गवर्नेंस इतनी बड़ी है राजस्थान के अंदर। गुड गवर्नेंस के आधार पर हम पब्लिक से अपील करेंगे भाई अब हमें एक मौका और दो, जिससे कि हम बता सकें आपको कि सरकार रिपीट करने के क्या फ़ायदे हैं। ये हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो प्रस्ताव पास हुआ रायपुर अधिवेशन के अंदर, उसकी घोषणा ये है जो हमने लागू करी है और सोच समझ के लागू करी है। संविधान के अंतर्गत भी राइट टू प्रिंसिपल्स के अंदर ये भावना है जो इसमें झलकती है हमारे निर्णय के अंदर, और हमारा कर्तव्य भी था, फर्ज भी है। कल राहुल गांधी ने यहाँ से कह दिया कि मेरी गलती है, ये काम हमें पहले करना चाहिए था। इससे बड़ी बात कोई नेता क्या कह सकता है। जातीय जनगणना होगी, मान लीजिए महिलाओं के आरक्षण की बात तो शुरू की थी राहुल गांधी, राजीव गांधी ने शुरू की थी। सोनिया जी ने बहुत प्रयत्न किए, एक सदन में पास हो गया, उसमें पास नहीं हो पाया। अब ये लेके आए बिल, उनका स्वागत किया सब नहीं। अब हम चाहते हैं कि जो ओबीसी की महिलाएं हैं उनका हक बनता है, उनका हक बनता है तो 33% के अंदर उसका बंटवारा भी होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। तो किले कट स्थिति 90 साल के बाद में, 90 साल के बाद में पहली बार 1931 में घोषणा ये हुई थी, जाति की जनगणना हुई थी 91 के अंदर। आंकड़े मौजूद आ रहे वो, अब उसको लेके गलतफहमी होती रहती है, आपस के अंदर झगड़े होते रहते हैं। हर जाति क्लेम करते हैं, कम ज़्यादा क्लेम करते रहते हैं। अब आप बताइए, अगर मान लो इतना बड़ा फैसला हो जाता है, भारत सरकार को चाहिए आगे आकर के, जैसे हमने स्वागत किया उनका, आप जो है महिला आरक्षण लेके बिल लेके आए हो, हम उनका स्वागत करते हैं। उनको राहुल गांधी जी की और कांग्रेस की, खड़गे साहब का जो ये अधिवेशन में प्रस्ताव पास है कांग्रेस का जाति की जनगणना का, उनका स्वागत मोदी जी को करना चाहिए, बीजेपी को करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अगर मानो देर से सही अच्छा सुझाव आया है। आज पूरे देश के हर जाति का, जातिवाद तो जाति जो है वो तो समाप्त होने वाले नहीं, सदियों से आ रहा है। जब वो समाप्त नहीं होगा तो आपको सब जातियों को साथ लेके चलना पड़ेगा, सभी धर्म के लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। एक रहे देश, अखंड रहे, मजबूत बने, आगे बढ़े, तो सबको विश्वास हो भाई न्याय हमारे साथ हो रहा है। जितनी जनसंख्या हमारी है, न्याय हो रहा है, वो भी देश हित के अंदर है। सोच समझ के बहुत बड़ा फैसला किया गया है। उसका स्वागत हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री जी आज नहीं तो कल करेंगे और लागू करेंगे। वो खुद लागू कर देवे, लागू क्या करना, नहीं तो घोषणा करना है अगले सेंसस के अंदर
अगले सेंसस में जो होगा वो जातिगत जनगणना के आधार पे भी होगा, आर्थिक सामाजिक सब उसमें आ जाएगा।